वृश्चिक राशि के जातकों, जब तक जिंदगी नहीं बदलती, जब तक आपकी रोज की आदतें नहीं बदलती। मैं एक दिन अमीर बनूंगा, मैं एक दिन बड़ी गाड़ी लूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा, ये सिर्फ कहने से नहीं बन सकते आप। जब तक आपके दृढ़ इरादे, जब तक आप उस काम को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने एफर्ट्स नहीं करते, तब तक की सिर्फ बातें ही बातें रह जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। अक्सर ही आप मुझे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग कंटेंट्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखते हो और बड़ा आप लोग प्यार देते हैं। तो सबसे पहले पैरी पोना बड़ों को, अपने साथ वालों को, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आपके दिन अच्छे जा रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो शनि वक्री के ऊपर है कि 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर के बीच में शनि वक्री होने जा रहे हैं। देखो, वैसे तो रोज कुछ ना कुछ नए राशि फल आते हैं। इंसान असली वही है जो मेहनत करता है, स्किल्स के ऊपर काम करता है। आज की डेट में उसी का रास्ता आसान हो जाता है। बाकी राशि आएगी जाएगी, ये बिल्कुल ज़रूर है। इस चीज़ का मैं आपको पक्का कह सकता हूँ दावे के साथ कि हाँ, ये चीज़ें असर ज़रूर करती हैं। उन पे करती हैं जिनका ऑरा भी स्ट्रांग हो, उनको उनके रास्ते खुलने आसान हो जाते हैं। माइंडसेट की गेम है। माइंडसेट को हमेशा प्योर एंड पॉजिटिव रखें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ बिल्कुल मत जाएं। वृश्चिक राशि के जातकों पिछले कुछ समय से ओवर थिंकिंग पे ही शुरू करते हैं कि ओवर थिंकिंग ने आपको एक तरह से जकड़ से रखा हुआ है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। यारों के यारों, आप तो यार, आप वैसे जल्दी जल्दी तो किसी के साथ अपनी बातें शेयर करते नहीं हो। बड़ी सीक्रेटिव राशि है। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8वां घर हम वृश्चिक का कहते हैं, जो कि रिसर्च का घर गिना जाता है, तंत्र विद्या का घर गिना जाता है, कुछ ना कुछ नई चीजों का आविष्कार का घर गिना जाता है। मैं इसको कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके बहुत तरह की दिक्कतें इस घर से देखी जाती हैं, है ना। और आप ये देखिए कि हमेशा बेचैनी सी तो बनी रहती है इनकी जिंदगी में, क्योंकि मन बड़ा बेचैन, क्योंकि इस घर में आके आपको पता है कि जो चंद्र है वो आपको पता है कि दुष्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। मेन बात है कि थिंकिंग जो है ना, मन बेचैन रहना, मन में बेचैनी सी रहनी, सेटिस्फेक्शन सी ना मिलनी, जो हम चाहते हैं वो चीजें पूरी ना हो पानी। तो फिर बात वही होती है ना कि जब जिस तरह का नट है उस तरह का अगर उसको वो मशीन मिल जाए, तो वो मैं कहता हूं कि एक नट भी जो है वो मशीन को चलाने की पूरी ताकत रखता है। तो आपका तो वो काम है कि अगर आपको मिलता जुलता काम मिल जाए। एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट, ये सबके सब आपके विषय हैं। ये आपके घर की वो चीज़ें हैं, आपकी रिसर्च से जुड़े। मैं बड़ी बार देखता हूँ कि मेरी पूरी, जैसे मैं बताता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास। मैं कहूँगा कि कट्टर, किसी भी तरह के रिलीजन से मेरे पास जो भी कट्टर वर्ड यूज़ करना आप कर सकते हो, किसी भी देश की आप बात करना चाहो कर सकते हो। हर तरह का, हर जगह से रिस्पेक्टेड क्लाइंट है। तो मैं देखता हूँ ये चीज़ों को कि हर एक इंसान जो है वृश्चिक राशि के जातकों का, खास करके मैं ये चीज देखता हूं कि मन परेशान रहना, कोई ना कोई चीज को लेकर, रिश्तों में बहुत तरह की दिक्कतें इनको देखने को मिलती हैं। कभी कभार नाम की एनर्जी बड़ी गलत होती है, कई बार कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं। ऊपर से पिछले एक साल से, अगर मैं मई की बात करूं, मई 2026 से लेकर अब तक की बात करूं, हालांकि जून से थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, छुटपुट छुटपुट काम बनने शुरू हुए, पर पिछले साल से अभी तक तो कुछ ऐसा चलता आ रहा है कि अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ की परेशानी है। एक एक बार करके ना इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगाते रहना कि मैं बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। चाहे मैं दांतों की बात कर लूं, दांतों की 2-3 राशियों को इस समय प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों भी कहीं ना कहीं मसूड़ों में, दांतों में कोई ना कोई खून निकलना, जाड़ जो होती है वहां पर दिक्कत आ जानी, कुछ गर्म लग जाना, कभी ठंडा लग जाना, दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहनी, गला सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कुछ क्लाइंट्स का तो मुझे मैसेज भी आया, कुछ क्लाइंट्स का मैंने जब मैंने कंसल्टेशन करी, हालांकि प्राइम कंसल्टेशन थी, मैं आपके साथ आज विषय शेयर करूंगा। आप लोग रिलेट करोगे इस चीज़ के साथ, आप बताओगे कि वाकई ये प्रॉब्लम्स आ रही कि नहीं, उसका समाधान भी आपको बताऊंगा आज मैं कि उनकी दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको थी। नेक से लेके प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। पेट कहीं समय से उनका गड़बड़ गड़बड़, गर्मी बहुत भरी हुई थी अंदर, उनकी बहुत गर्मी थी। जैसे हम कहते हैं कि गुस्सा गुस्सा सारा दिन, कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन, सारा दिन बस टूट के पड़ने वाली एनर्जी उनकी बनी हुई थी। दूसरा ये भी मेरे को देखने को मिला है कुछ समय से, खासकर वृश्चिक राशि के जातकों, गला जैसे होता ना कि जैसे आवाज सी चली गई पिछले 2 महीने में। जून के मंथ की मैं बात करूं, मई के मंथ की मैं बात करूं, जैसे एक होता ना कि कभी कभार यहाँ पे इन्फेक्शन हो गई, कुछ ना कुछ खराश आ गई, कुछ ना कुछ गला भरना शुरू हो गया, बोलने के समय में जैसे बोलना चाहिए वैसे फोर्स ना मिल पाए, बैठा बैठा सा गला रहना, ये दिक्कतें बहुत देखने को मिली। नर्व से रिलेटेड की मैं अगर बात करूं, पर हड्डियों से रिलेटेड बहुत दिक्कतें देखने को मिली हैं इनको, वृश्चिक राशि के जातकों। पीठ से लेके इनके पैरों तक के दर्द की भी अगर मैं बात करूं, ये देखने को इनको मिला है वृश्चिक राशि के जातकों को। तो ये ओवर थिंकिंग की मैं आपको एक बात, सबसे मेन बात करूंगा, शनि जो वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई से, ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, कल को मेरा क्या बनेगा, फ्यूचर मेरा
मेरा कैसा होगा, कैसे मैं आगे काम करूंगा। वृश्चिक राशि अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो पंचम घर, अभी आपका वृश्चिक राशि पंचम में आपके समय बैठे हैं शनि। 12 नंबर आपको पता पंचम में आपके बनता है, यानी बृहस्पति के घर में कौन बैठा है, शनि बैठे हैं। बृहस्पति कहते हैं कि तू कार्य कर, तुझे बहुत अच्छा फल दूंगा, बड़ा फल दूंगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर दूंगा जिंदगी में, तेरी जिंदगी में खुशियां ला दूंगा। शनि कहते हैं ना, मेहनत कर और धैर्य रख, मेहनत कर और धैर्य रख। वृश्चिक कहता है भाई धैर्य तो है नहीं, क्योंकि मंगल आ गया। मंगल क्या कहेगा आपको पता, कि हमेशा जुनूनी ताकत, कि मैं ये भी कर दूं, मैं ये भी कर दूं, एक्स्ट्रा एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, कि मैं आज ये कर दूं, कल मुझे ये मिल जाए। ये दिक्कतें बड़ी आ रही हैं आपको पिछले कुछ समय से, यानी कि पेशेंस का भी टेस्ट लिया जा रहा है, रिश्तों का भी टेस्ट लिया जा रहा है। अपने कौन है पराये कौन है वो भी मुखौटे उतरने शुरू हो चुके हैं। पर उसमें मैं बड़ी गलती किसी और की क्या कहूं, सबसे पहले तो आप ही की बहुत गलतियां, जिसमें आप खुद ही आप बैल मुझे मार। वृश्चिक राशि के जातकों 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में इस बात से शुरुआत कर रहा हूं कि एक तो आपको अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचना है। अब अननेसेसरी आर्गुमेंट तो अननेसेसरी होते हैं, आर्गुमेंट कभी लॉजिकल भी होते हैं। लॉजिकल तो सिर्फ ये होती है कि हमने अपना पॉइंट रखा, सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, वो उसकी श्रद्धा, वो उसकी मर्जी। हमने अपना पॉइंट रखा, हाँ अगर सामने वाले ने कोई रिप्लाई किया, उसकी बात से हमें सहमति हो रही है। अच्छा इंसान, जेन्युइन इंसान वही होता है कि हाँ अगर सामने वाले ने आपके पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख के आपको कुछ चीज से, विषय से आपको जानू करवाया और आपको लगा कि नहीं यार इसकी बात में दम तो है, तो वहां पे आप अपनी गलती माने या वहां पे आप उसे अप्रिशिएट करें। इससे क्या होता है, इससे वो जो आपकी डिस्कशन हुई वो जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पर होता क्या है कि हम कहते हैं कि हमारी मूंछ ऊपर रहे, उसने जो कहा वो गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। यहां दिक्कत आती है, और यहां पे दिक्कत वृश्चिक राशि वाले आपको आने वाली है, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये दिक्कत इसलिए आने वाली है क्योंकि आप छोटी छोटी बातों के आर्गुमेंट्स बना रहे हो, छोटी छोटी बातों को खींच रहे हो, छोटी छोटी बातों में जहां कोई मतलब भी नहीं है वहां पे भी आप बहस करने के लिए तैयार रह रहे हो। किसी दोस्त का फोन आ गया, आजा भाई ऐसा हो गया, मिनट से पहले आप पहुंच जाते हो, वो दोस्त उस परेशानी से निकल जाएगा, आप फंस जाओगे। सही से बताओ पिछले कुछ समय में वृश्चिक राशि के जातकों को कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके साथ ये हुआ है? किसी और क्या, ये आपने अपने पे ले ली? बताओ, सही सी बताना। घर में आर्गुमेंट्स पे इतने शुरू कर दिया आपने कि अपने अच्छा भला पारिवारिक रिश्ते को आपने बेड़ागर्क कर दिया, नेगेटिव कर दिया, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि बिल्कुल ही नेगेटिव कर दिया कि आपको इतना अच्छा पार्टनर भी मिला था, आपके घर वाले भी अप्रिशिएट करते हो, थकते नहीं थे और कहते थे कि शुक्र है हमारे बच्चे की या हमारी बेटी की जिंदगी बन गई, अच्छा पार्टनर मिल गया। पर आपने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी जिससे आपका रिश्ता और भी बिगड़ जाए। देखो आप बड़े सीक्रेटिव लोग हो, अपने मन के भेद जल्दी जल्दी किसी को देते नहीं हो, ये अब सबको पता है। पर जब किसी के साथ कोई बात शेयर करते हो तो फिर ऐसे शेयर करते हो, फिर उसको अपना बना के कि आप उसमें पूरा ट्रस्ट करते हो, फिर बनते हो, या तो बिल्कुल ही नहीं करते या फिर बहुत करते हो। ये आपके साथ है। पैशनेट आप हो, अपने काम को लेके भी पैशनेट हो, अपने प्यार को लेके भी पैशनेट हो। हालांकि ओवर थिंकिंग के कारण, बेचैनी के कारण आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय में होगा क्या। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में रिश्तों में बहुत तरह की दरारें आपकी आई हुई हैं पहले से। मैं आपको एक चीज की यकीन दिलाता हूं कि किस्मत आपको दोबारा मौका देगी। हालांकि शनि और मंगल जहां पे एक साथ आ जाते हैं वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आप एक्सपेक्ट करोगे कि जल्दी कुछ हो जाए। शनिदेव कहेंगे शनि 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 शनि, राम राम से चलो। आप कहोगे मैंने एक बार जो बात कर दी ना हो गया, शनि कहेंगे ना ऐसे नहीं, दोबारा कर, परफेक्ट कर। कहते हैं ना आमिर खान मिस्टर परफेक्टनिस्ट, जब तक कोई चीज पूरी नहीं होती जब तक परफेक्ट के साथ उन्होंने काम करते जाना है, अपनी चीजों का एफर्ट्स उन्होंने करते जाना है। तो शनिदेव आपसे एफर्ट्स करवाएंगे। अब ये एफर्ट्स करवा क्यों रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात में रोशनी डाल लो। ये कुछ ऐसा समय आपको बता रहा हूं, मैं आपके दोस्तों से शुरुआत, हमने पहले रिश्ते से शुरुआत करने जा रहा हूं। जहां पे आपके आपस में दरारें आ गई थी तो यकीन मानिएगा कि किस्मत आपको मौका देगी। बात को नोट कर दो जो मैं बताने जा रहा हूं आपकी, खास करके मैं जो बात करने जा रहा हूं अगस्त 20 से लेके, ठीक है, नवंबर की 15 तारीख तक, यानी कि बीच में बहुत दिन बता रहा हूं मैं, 55 दिन। हालांकि अगर मैं ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाऊं, बिल्कुल चूजी हो जाऊं, तो 15-20 अगस्त के बाद से लेके ऑलमोस्ट 5 नवंबर के बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें होंगी। अगर आपकी कोई ना कोई डिवोर्स केसेस को लेके डेट चल रही थी तो उससे पहले या उन्हीं तारीखों में कुछ ऐसा होगा जिससे आप बातचीत के टेबल पे आ जाओ। दूसरी बात, अगर आपके पार्टनर, जैसे आप एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चलते आ रहे हो, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही थी, आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया तो कुछ ऐसा होगा जिससे आपके पार्टनर, यानी कि आपका जो रिश्ता आप चाह रहे हो कि लॉयल हो जाए रिश्ता, तो उसमें आपको एक ऐसा एनर्जी मिलेगी, या तो हाँ वाली या ना वाली, आपका बिल्कुल ही मन हट जाएगा उससे बिल्कुल। या तो बिल्कुल ही वो चीज जो सालों साल नहीं हो रही थी दिनों में हो जाएगी, या वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, उस पर आपका बस भी नहीं चलेगा और आप खुद भी अपने मन को समझा लोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये नोट कर लो मेरी बात, और ये डेटें नोट कर लो आप बिल्कुल, मैं बड़ी श्योरिटी के साथ ये बात कर रहा हूं।
तीसरी चीज, आपको जो मैं बात कर रहा हूं, जो रिश्तों की बात, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी शादी में निरंतर डिलेज देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसा समय है जैसे आपका किसी न किसी के साथ रिश्तों की बातचीत चलती आ रही थी, आप भी श्योर नहीं थे, वो भी श्योर नहीं थे। एक बार क्या हुआ कि आप मना कर गए, फिर से बात चली, वो मना कर गए। अब ये ऐसा समय आ रहा है कि जो आपके लिए पार्टनर बना हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके रिश्तों की चली हुई जो छुट्टी हुई बात है दोबारा से चलती हुई दिखेगी। जो ठंडे बस्ते में बात पड़ गई थी दोबारा चलती हुई दिखेगी। और जो फ्रेश रिश्ते देख रहे हैं, जिनकी फ्रेश रिश्तों तक की अगर बात करें, तो आप फिर से ये डेट नोट कर लो, सितंबर से लेके, खास करके सितंबर के पीरियड से लेके और खासकर नवंबर के एंड तक आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिश्ता मिलता हुआ दिखेगा। ये बात मेरी ध्यान से आप समझ के चलना, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान देना। 2025 से जैसे बिल्कुल काम में मन सा ना लगना, बार बार उखड़े उखड़े से रहना, खास करके अगर आप बहुत समय से बेबी प्लानिंग को लेके आपकी बातचीत चलती आ रही थी, बेबी प्लानिंग को लेके भी आपको थोड़ा कष्ट जो है वो आपको दिख रहा था, बेबी की आपको जो है दिक्कतें, किसी न किसी के कोई ना कोई बेबी जैसे हो जाता है केसेस में, दिक्कतें आ गई थी बेबी को लेके, बार बार कुछ ना कुछ अबॉर्शन या ऐसी चीज़ें आपको इससे निकलना पड़ा। ये समय है अगर प्लानिंग करते आ रहे हो, एफर्ट्स करते आ रहे हो, तो इस समय में थोड़ा सा आपको डिले होता हुआ दिख सकता है। हालांकि इसी समय में अगर मैं बात करता हूं, खास करके खुशखबरी की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर से लेके नवंबर 20-25 के आसपास अगर मैं बात करूं, तो यहां पे कुछ ना कुछ खुशखबरी आपकी जिंदगी में देखने को मिल सकती है। अमूमन आपको अपनी कुंडली जरूर चेक करा लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह समय ऐसा है कि आपका शहर बदलता हुआ दिख रहा है मुझे, खासकर मां से रिश्तों में गड़बड़ी दिख रही है, शहर बदलता हुआ आपका दिख रहा है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा आपको। यूरिन इन्फेक्शन से लेकर कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, नसों से लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों, ये चीजों को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। खासकर 5 अगस्त से लेकर 19 सितंबर के बीच में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यह समय थोड़ा ऐसा है कि वीकनेस सी महसूस होना, जान जान सी ना लगनी बॉडी में, डाउन डाउन सा फील होना, ये थोड़ा समय में अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी इम्यूनिटी को लेकर आपको अच्छा करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए सबसे जबरदस्त उपाय यह भी कि आप जिम जाना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। पसीना निकलता रहे, इससे आपका शनि भी अच्छा रहेगा, इससे आपका मंगल भी स्ट्रांग रहेगा। पसीना निकलने का कार्य आपको करता रहना चाहिए। रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए और खासकर जिमिंग कीजिए, कुछ ना कुछ करो जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। ये सबसे जरूरी आपके इस समय में रेमेडी आपके लिए होने वाली है। और मैरिज में स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, गड़बड़ी चलती रहनी, इन चीज़ों से आपको जूझना पड़ सकता है। पर मैंने बताया कि अगर डिसिप्लिन में रह के आगे बढ़ोगे, अच्छे से रेमेडीज करोगे, अच्छे से अपने कर्म पे ध्यान देते जाओगे और अपना माइंडसेट बिल्कुल साफ रखोगे, तो यही चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बननी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा कम दोस्त रखो, पर उतने रखो जितने आपको, जैसे कहते हैं ना कि वक्त आने पर आपका साथ दो ना, आप भी साथ दो, पर साथ आपको देना पॉजिटिव, नेगेटिव तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। लड़ाई झगड़ों से, जुए से, सट्टे से, गैम्बलिंग से, और ये खास करके ये जो होती है, ये दारू, विस्की वगैरह, ये वाला सर्कल डेली वाला, इससे थोड़े समय के लिए आपको बचना पड़ेगा। पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि चंद्र, खास करके कर्क राशि हो या जो इंसान 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा हो, तो इन रिश्तों में आप बिल्कुल मत जाना। एक जो इंसान 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 को पैदा हुआ हो, डेट ऑफ बर्थ का अगर स्टार्टिंग में उसकी डेट ये आ रही है, तो कोशिश करना कि बचना, इन रिश्तों में आप मत जाना। हालांकि और भी बड़ी डिटेल है, इसके लिए आपको प्रॉपर अपनी कुंडली की रीडिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी बहुत डिस्टर्ब है, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो मैं बता दूं, कंप्लीट कंसल्टेशन तो लाखों में जाती है, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए दी जाती है, उसमें हमारा एफर्ट दिया जाता है। जिन जिन लोगों ने कंसल्टेशंस ली हैं, उनके रिव्यूज आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हो, और कुछ ना कुछ लोग तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो अब उसमें क्या होता है कि उसमें हम पूरा नाम, नंबर, आपका वास्तु, यहाँ पे आते हैं हम वास्तु पे। जो लोग खास करके अपने मियाँ बीबी आपस में रह रहे हैं, घर में रह के ऐसा लग रहा है कि हमारा है ही नहीं इंसान, वो पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ विवाद चलता आ रहा है, तो याद रखना, आपके घर का अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर चेक कीजिए कि आपका कहीं बेडरूम में साउथ वेस्ट में तो नहीं है, आपके घर की एंट्रेंस साउथ वेस्ट में तो नहीं है, आपके साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ टूटी फूटी चीजें तो नहीं रखी, क्लटर तो नहीं रखा हुआ आपने, कूड़ा करकट बिल्कुल ही, उसकी सफाई बहुत समय से आपने नहीं की, जंग लग गया वहां पे, जंग लगी चीजें रखी हुई हैं, तो तुरंत उसकी सफाई कर दीजिए। ये आपके लिए उपाय है। आपके घर के साउथ ईस्ट में अगर आपके घर में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट्स आपकी मियां बीबी के चलते ही आ रहे हैं, तो अपने घर के किसी भी कोने में रेड कलर का कुछ भी लगाने से बचिएगा। बिल्कुल रेड कलर का यूज मत कीजिएगा। जो भी रेमेडीज वास्तु की दी जाती है साउथ वेस्ट में, ये रेड लगाओ, आपके लिए नहीं बनी। अगर आपके घर में आर्गुमेंट चलते आ रहे हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो नहीं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो अपना कमरा बदल लीजिए। अब कौन सा कमरा बदली, ये वास्तु का प्रोसेस है, इसके लिए आपको वास्तु की कंसल्टेशन देनी पड़ेगी। अगर आपके रिश्ते बार बार होते होते टूट रहे हैं, तो अपने घर का वेस्ट भी चेक करिए
और अपने घर का ईस्ट भी, ईस्ट आपके कनेक्शंस बनाता है। अपने घर की पूरब की दिशा चेक कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वृश्चिक राशि के जातकों। अगर आपके मम्मा पापा ये वीडियो देख रहे हैं, जो बड़े सुन रहे हैं, जिनके बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते नहीं हो पा रहे, सर्कल नहीं बन पा रहा, रिश्ते मिल नहीं पा रहे, या कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत काटने शुरू हो चुके हो रिश्तों के कारण, या उनके बच्चों ने बिल्कुल ही नाक में दम कर दिया है, ऐसा सर्कल, ऐसा उनकी संगत बन गई है, या तो बहुत नशा करते जा रहे हैं वो, या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, एक मिनट में गुस्सा फूट जाता है, तो अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन और इवन वेस्ट, वेस्ट को भी आपको अपना देखना है। यहाँ पे किसी तरह का क्लटर, यहाँ पे किसी तरह की जंग लगी चीजें, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपकी रुकी हुई हैं, या यहाँ पे रेड कलर का उपयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको अपने कमरे में, मैं साथ में रेमेडी बताऊंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अपने कमरे में ना खास करके रोज क्वार्ट्ज का एक पेयर आता है, लड़का लड़की का पेयर आता है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, उसको अपने घर के हैंगिंग में, जैसे अपने घर के उसमें उसमें वॉल पे कहीं ना कहीं उसको हैंग कर दो अपने सामने, अगर हस्बैंड वाइफ के आपस में रिश्ते चल रहे। आगे बढ़ते हैं करियर को लेके। करियर में ऐसा है कि जो कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपका, जो आप करियर करते आ रहे, आपका बिजनेस चलता आ रहा था, बिजनेस में आपको लूप होल्स दिख रहे थे, किसी न किसी पेपर वर्क के कारण आपका काम रुका हुआ था और आपने अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से किया है, तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, ये ऐसा समय आ रहा है जो आपके किए हुए हार्डवर्क का आपको मूल्य मिलेगा। अगर आप कहीं ना कहीं किसी स्पोर्ट्स में हैं, किसी आप सरकारी जॉब में हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, इस समय में आपको अपने आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये शनि वक्री के दौरान अगर आपकी प्रमोशंस पेंडिंग थी तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा समय ले सकती हैं चीजें। उसमें फिर क्या होगा कि बंदा अपनी जॉब से प्यार करना ही खत्म कर देता है। अपने घर में अगर एनर्जी नहीं मिलती तो बोलता है ये घर ही मनहूस है, अगर जॉब में अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही तो कहता है जॉब ही मनहूस है, सीनियर ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये चीज बिल्कुल करनी बंद कर दो। इसकी जगह आप अफर्मेशन दीजिए डेली बेसिस पे कि मेरे काम से मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स बहुत खुश हैं, मुझे प्रमोशन मिल गया, मेरा घर तो स्वर्ग की तरह है, मेरे घर में हम एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। वृश्चिक राशि की जात को याद रखना। ऐसे ही जिस प्रभु ने आपको पैदा किया, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया, यार उस पर विश्वास तो रखो ना। अगर कुछ हो रहा है तो उसमें भी आपका भला ही होगा, थोड़ा ट्रस्ट करके चलो, इतना ज्यादा मन बेचैन मत करो। एक परमात्मा के हाथ, जिस परमात्मा ने आपकी डोरी पकड़ी हुई है ना, तो आपको वो बीच मझधार में छोड़ेगा नहीं। आपको अपने गुस्से पे काम करना है। इस समय में खास करके किसी न किसी ठंडी जगह की यात्रा करते हो आप दिख रहे हो, ठंडी जगह पे आप जाओगे, ठंडी जगह की यात्रा आप करोगे। हालांकि आपके घर के बिल्कुल सेंटर साइज में, बिल्कुल घर के सेंटर में आपका जो ब्रह्म स्थान है, वहां पे आपको डेली बेसिस के ऊपर छोटा सा कपूर मिट्टी की दिए में डेली आपको कपूर जलाना चाहिए, डेली सुबह शाम। इससे आपके घर के ऑरा में बड़ी शांति मिलती हुई दिखेगी। जो लोग जॉब की, मैंने जैसे बताया कि जॉब प्रमोशन की या नई जॉब की वेट कर रहे थे, अपने काम में थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ, अपने काम में थोड़े एफर्ट्स पर डालने शुरू करो। अपने काम में भी रेड कलर के कपड़े का, ब्लैक कलर के कपड़े का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, सिंपल कलर के कपड़े पहन के जाइए। अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को एनर्जी घर से देके जाइए कि मेरे काम से सबके सब बड़े खुश हैं। जॉब की बात कर ली, करियर की बात कर ली, बिजनेस में पुराने वर्क ऑर्डर्स, जहां पे आपका आईटीआर, कोई टैक्स पेंडिंग है, आपके प्रॉपर्टी का कोई ना कोई, आप ये लगा के चलिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है, नक्शा पेंडिंग है, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स आपका पेंडिंग है, तुरंत उसको पूरा कर दीजिए, नहीं तो ये आपको बड़ा हानि देने वाला है इस समय। कोई भी पेपर वर्क, किसी भी तरह का पेपर वर्क अपना पेंडिंग जो है आपका, वो पूरा कीजिए। ये सबका सब शनि वक्री आपके पुराने रिकॉर्ड्स को पूरा करने के लिए ही आपके पास सामने वापस आ रहे हैं। जो चीजों की आपके साथ गलती हुई है वो चीजों को सुधारने के लिए शनि आएंगे। ये समय में एक बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आप जल्दी से बताइएगा कि आपके साथ ये हुआ। ये कुछ समय से आपको देखने को भी मिलेगा, और अदरवाइज इस समय भी आपके दोस्त आपको बहुत मिल जाएंगे कि ये भी दोस्त मरने को तैयार, वो भी दोस्त चलने को तैयार, ये भी मुझे पैसा दे देगा, वो भी दे देगा। पर कुछ ऐसा वक्त आएगा इस समय में वाकई मुखौटे उतरेंगे। मुखौटे उतरने का मतलब जिन पे आप बहुत ज्यादा डिपेंड थे, हो सकता है कि मौके पे या तो उनके समर्थन हो या उनकी पोजीशन थोड़ी टाइट हो जाए। आपको जिनसे आपको ज्यादा उम्मीद थी वो लोग आपको हो सकता है बिल्कुल डिच कर दें। अब इसमें ऐसा होगा कि अगर 1000 दोस्त है तो 1000 में से गिन गिन के 10-12 रह जाएंगे, जो वाकई आपके होंगे वो आपके आगे आ जाएंगे। अब आ जाओ दूसरी बात, सबसे जरूरी, जिन लोगों का आप मजाक बनाते रहे, जिन लोगों को आप बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते, तुच्छ समझते थे, किसकी तो कोई पोस्ट, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है, पर दोस्त है, मजबूरी है, बुलाना पड़ता था, या रिश्तेदार है बुलाना पड़ता था। आप हैरान हो जाओगे, आपके पिछले भी कुछ समय में, सही से बताना, और इस समय में भी आपके खुद के दोस्त ही कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल भी जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो आपका यहां पे आके आपकी हेल्प करते हुए दिखेंगे। आप हैरान हो जाओगे कि यार ये कैसे मुश्किल में, यानी वो इंसान आपकी जिंदगी में, आपकी नजर में वो जीरो से हीरो बन जाएगा। आपको अपने फादर के साथ बड़े मतभेद मुझे देखने को मिल रही हैं, लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट्स के पूरे चांसेस आपके फादर के साथ दिख रहे हैं। कोशिश करो थोड़ी अपनी ईगो को डाउन करके, अगर 2 बातें वो सुना रहे हैं, बैठ के उनकी सलाह लो,
चाय पियो, सलाह लो और चुप करके अपनी बात, अगर आप नहीं भी सुर मिल रहे कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट के साथ अपना पॉइंट रखो, वो अपना पॉइंट रखने, अपना आप अपना काम करते रहो। अपना मतभेद आर्गुमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना, बात को खींचना नहीं। मदर की हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपके मदर के साथ भी आपके वाद विवाद बढ़ते हुए दिखेंगे। मदर आपको समझने समझाने में थोड़ी सी आनाकानी कर सकती हैं, हो सकता है कि आपकी हक की चीज किसी और को दी जाए। छोटे भाई बहनों के साथ छोटी सी बात लंबी खिंच सकती है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आपका हक मारा जा सकता है इस समय में। तो इस समय में आपको थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के, थोड़ा पॉजिटिव विश्वास रख के परमात्मा पे आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। किसी के साथ बहस में पड़ना ही नहीं है कि यही समय है। इस समय में आप कहोगे कि जिस चीज को लेकर आप बड़े चिंतित थे, वो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके अपने आप ही गांठें जो है खुलनी शुरू हो जाएंगी। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक तो ये चीज हो गई। बहुत खतरों के खिलाड़ी हो आप लोग यार, तो रोने धोने वाली तो बात है ही नहीं बिल्कुल भी। इस समय में आपको जो खास करके स्टडीज, हायर स्टडीज के जो एग्जाम्स, बच्चों की स्टडीज के ऊपर मैं बात करूं, तो ये ऐसा समय आ रहा है जिसमें आपका स्टडीज पे पूरा पूरा फोकस टूटता हुआ दिखेगा। अब जब भी स्टडी करने के लिए बैठे तो ईस्ट डायरेक्शन में बैठे, पूर्व की डायरेक्शन में बैठे। कोशिश करें जहां बैठ रहे हैं उसका सामने हल्का सा कलर पीला पीला, येलो कलर का कुछ ना कुछ अपने आसपास में रखें। येलो कलर के फ्लावर्स रख लें, कुछ ना कुछ ऐसा रखें जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। और अगर फोकस में दिक्कत आ रही है, नई स्टडीज, हायर स्टडीज पे आप ध्यान दे रहे हो, तो रुपलीव 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 की चैंटिंग ज्यादा करते रहे कि रुपलीव रुपलीव कि मैं स्टडीज में बहुत तेज हूं, मेरा फोकस बहुत अच्छा है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। रुपलीव रुपलीव की चैंटिंग करके अपना काम शुरू करें। जहां तक हम बात करेंगे अब आपके मेंटल पीस की, मेंटल पेन आपको थोड़ा सा इस समय में होता हुआ दिख सकता, तो मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेस मत लो, परमात्मा पे डोरी छोड़ दो, लाइट कलर के कपड़े पहनने शुरू करो। अगर सक्षम हो तो आप क्या करो, आप रेमेडी लिख लीजिए। खास करके बहुत के लिए ये मैं कहता हूं सोने पे सुहागे का काम करेगी। सिल्वर के गिलास में, सिल्वर के जग में खास करके पानी, कच्ची लस्सी डेली पीनी है आपने। खाना खाने के समय में भी आप पहले कच्ची लस्सी जरूर पिए, जरूर। सिल्वर के गिलास में पिएंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल ग्लास में पी लें। सिल्वर है तो बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो फिर आप नॉर्मल पिए। अगर सक्षम है तो सिल्वर का ग्लास बाय कर लें, उसमें डेली कच्ची लस्सी, दूध, पानी डेली पीना शुरू करें। इम्यूनिटी वाइज, हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा कंसर्न दिख रहे हैं, सीरियस कंसर्न दिख रहे हैं। और खास करके मुझे कंसर्न दिख रहे हैं आपकी, खासकर आपका कहीं आप टूर एंड ट्रेवल पे जा रहे हो, गाड़ी खुद चलाने से बचिए, किसी और को जो है गाड़ी का जो काम करने दीजिए। सुबह उठते साथ थोड़ा सा शहद का सेवन कीजिए। छोटी सी शैशी जो होती है शहद की, अपनी गाड़ी में रखें जब भी गाड़ी चलाने के लिए बाहर निकलें, ठीक है। तो इसमें आप, मैं खास करके आपको ये बात जरूर कहूंगा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जितना भी हो सके गाड़ी में बैठने से पहले 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इसका जाप करते हुए, बजरंग बली जी का ध्यान करते हुए फिर अपनी गाड़ी के सफर के लिए निकले आप, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इस बात को नोट कर लेना, इस बात को इग्नोर मत करना, बिल्कुल इग्नोर मत करना। कोशिश करना कि लॉन्ग टर्म की दूरी मत कीजिए। अगर कर रहे हो तो खास करके किसी और को गाड़ी चलाने दो, आप खुद मत कीजिएगा। इंजरीज, एक्सीडेंट, कहीं जाते जाते कोई ना कोई पैर की चोट लग गई, कभी कहीं गिर गए, कोई सर्जरी हो गई, कोई प्रॉब्लम्स होगी, ये बहुत बड़ा खतरनाक पीरियड आपको देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करो एक तो टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते रहो अपना। तीसरा ये जरूर मैं कहूंगा कि खासकर वृश्चिक राशि के जातकों इस समय में कोई भी कैजुअल फैसले मत लेना। मैं आपसे एक अपील करूंगा, चाहे किसी से भी कुंडली रीडिंग करवाओ, एक बार कंप्लीट रीडिंग अपनी जरूर करवाइएगा। बात अगर अच्छी लगी हो तो ये मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आपके साथ ये कनेक्ट करी जो मैंने अभी तक बात करी। माता से आपके रिश्तों कैसे चल रहे हैं, दोस्तों के साथ कैसे रिश्ते चल रहे हैं, वाइफ के साथ नोकझोंक चल रही कि नहीं चल रही, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। और खासकर अपने ऑरा पे आपको काम करने की आपको सलाह अच्छी लगी कि आपको नेगेटिव बातें, नेगेटिव गालियां, ये वो यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी कारण, प्रॉब्लम का कारण भी यही कि आपकी वो बातें मैनिफेस्ट बहुत तेजी से हो रही है और आपका सर्कल भी वैसे ही बनता जा रहा है, वैसे ही लोग आपको मिलते जा रहे हैं और वैसी संगत में आप जा रहे हो। किसी की आई खुद पे मत लेना, गारंटी डालने से इस समय में बचना है आपको। लड़ाइयाँ झगड़ों में जाने से भी आपको बचना है। किसी ने बुलाया कि आजा, छोटे मोटे प्रॉब्लम है, वाद विवाद वाला काम है, आजा तू सुलझा दे, बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना। ये समय बहुत कठिन है आपके लिए। इन अ सेंस कि अगर थोड़ी प्रिकॉशंस रख के चलते तो ये समय आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, स्ट्रांग बना के जाएगा और इस समय में आपको अपॉर्चुनिटीज भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। पर अगर आपने सारी एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा नेगेटिव जगह पे लगा दी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उठना। दूसरी चीज ये, मंगलवार के दिन आपको उपाय करना, लिख लीजिए उपाय क्या करना है आपको, खासकर लाल कपड़े में, क्योंकि मैं अभी बात करूंगा यहाँ पे ये राहु का भी उपाय हो जाएगा और ये 2 तरह का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि खास करके लाल कपड़े में ना आपको जो मसर होती है, मसर की दाल होती है, जो 250 ग्राम मसर की दाल डाल के उसको मौली के साथ पूरा बांधते हुए अपने सिर पे लगाते हुए 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वारते हुए, जो भी दिक्कतें हैं बोलते हुए उसको जल प्रवाह कर दो। इसको आप कोशिश करो कि आप इसको ना जुलाई से लेके, जब से ही शुरू हो रहा है दिसंबर तक, इसको हर मंगलवार आप करो। मैं ये नहीं कहूँगा 6 हफ्ते करो, उसको कंटिन्यू करो। अगर हाँ, अगर आपको 6 हफ्ते में आपके प्रॉब्लम से राहत मिलती है तो बजरंग बली जी के मंदिर में आपको जाना है, चोला चढ़ाना है उनको और उनको थैंक यू कर देना है। और मंगलवार के मंगलवार, ये कहने की जरूरत नहीं है आपको बजरंग बली यानी कि मंदिर में आपको जाना है,
बूंदी के प्रसाद, बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद वहीं चढ़ा के आना है, वापस मत लेके आना बिल्कुल भी। हनुमान चालीसा का डेली आप पाठ कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इस समय में एक उपाय रहेगा, जो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप ये कंटिन्यू 6 हफ्ते के लिए कर दीजिए। आप क्या कीजिए, आप लोहे के पात्र में सरसों के तेल की उसको डाल के शनिवार के दिन शाम के समय में अपनी जो कहते हैं कि अपना फेस देखिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देखिए फेस, जो भी दिक्कतें आ रही है बोलते हुए कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरे छाया में चली गई हैं। ओम प्रांप्रीम प्रोमसा शनीश्वराय नमः का कम से कम 5 मिनट के लिए जाप कीजिए। और उस जो आपके जो लोहे का आपने पात्र लिया है उसको आप शनिदेव के मंदिर में रखाएं, तेल को चढ़ाना मत, उसको रखाना है वहां पे, या फिर पीपल की जड़ पे रखाओ। 6 हफ्ते कंटिन्यू करना। कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो पेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्या क्या चीजें आपके साथ रिलेट की बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके घर का वास्तु, आप चाहते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्शन हमें खराब कर रही हैं, क्या क्या जिंदगी में अच्छा होना चाहिए, 1 टाइम सेशन लेना चाहें तो जरूर आप ले सकते हैं। और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपको मैं यही बात करूंगा कि मुझे आपकी बड़ी जरूरत है, आपको हम जैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आपको दिल की बात अच्छी लगी हो तो साथ देते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।